सीसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीसे न्यूज़ के लिए मैं रोहिणी जोशी। आज हम आपको लेके आए हैं पीपल चौक, जो सड़क है यहाँ पर मंडलसेरा में स्थित है। ये सड़क पीपल चौक सड़क है, वहाँ लेके आए हैं। काफ़ी समय से हम देख रहे थे और स्थानीय लोगों द्वारा भी मांग की जा रही थी सड़क का सुधारीकरण करने की, डामरीकरण करने की। आप देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। जगह जगह पे सड़क खराब है, जगह जगह पर गड्ढे हैं। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं। उन्हें दिन रात यहाँ धूल मिट्टी आती है। उनसे आइए चलिए बात करते हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या सरकार कर रही है इनके लिए। यहाँ पर को जो है धूल मिट्टी का तो आपने बिल्कुल कहा ही। पूरा हर चीज़ जितना है गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं तो वो बिल्कुल ही दुभर हो जाता है, मतलब धूल से। कोई भी चीज़ अगर डालते हैं तभी, इसलिए हमने शीशा वीसा भी लगाया। फिर भी शीशे से ऊपर आप देखो, यहाँ तो चलो ठीक है कि शीशे से हम हो जा रहे हैं, लेकिन ऊपर को देखिए आप कहीं भी रेंट में, इसीलिए यहाँ रेंट ही नहीं लग रहा है किराए, क्योंकि यहाँ कुछ भी किराएदार आ रहा है वो रखे तो ये सड़क की हालत कब से है ऐसी? ये हो गया, इसको जिसमें से बनी है ऐसी है ये। अच्छा, आपके स्थानीय लोगों द्वारा क्या फिर कोई उसके बाद मांग जो इसका की गई? मेन जो कारण है ना, एक तो सबसे मेन है जो कुंती गधेरा है ये। हाँ। जो कुंती गधेरे का जो ये इसका अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये पूरा का पूरा सही जगह हो जाता तो इसमें क्या कहते हैं तभी डामरीकरण होता, क्योंकि पानी जितना है, अब जैसे अभी बरसात आएगी या जैसे कभी बारिश है तो पूरा का पूरा रोड पे पानी आ जा रहा है। तो रोड की वजह से पूरी रोड जो है खराब, पूरी की पूरी इसी वजह से खराब हो रही है कि मतलब पानी और जितना है मतलब इसमें कंकर वंकर जितना भी है वो इसी में आ जाता है। तब अब बस ये गवर्नमेंट ने तो कितनी बार आ गए हैं, डीएम साहब भी आ गए हैं और तो और आपदा सचिव भी यहाँ आए थे और काफ़ी लोगों ने इसमें कर दिया है। विधायक मैडम करती रह रही हैं, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं जाने आप कब है। वो बजट कह रहे पास हो गया है, कुछ कितने का है वो, कुछ वो उसमें कह रहे थे कि काफ़ी उसमें करके 14 करोड़ के समथिंग या ऐसी है कुछ करके। अब लेकिन होता कब है ये? अगर ये कुंती के धेरे का वो सही हो जाता है तो अपने आप ही रोड सही हो जाती है। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? इससे जल्दी से जल्दी हो जाए। हमारी जो सबसे ये बागेश्वर जो है, मंडलसेरा जो है सबसे मेन बागेश्वर की, मतलब यहाँ को मिडिल में सबसे मेन जगह है। आप देखिए जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर को सब पीपल जो है, बच्चे देखिए पूरे के पूरे नाली में जितना है बच्चे सब पूरे के पूरे वो बरसात के टाइम पे उनके पाँव जाते हैं, पूरे वो भीगते हैं। माँ बाप उनको ले जा ही नहीं पा रहे हैं स्कूलों में। ये हमेशा दिक्कत ही रही है। कितने आंदोलन हो चुके हैं इस चीज़ में ही। अब यही कुंती का घेरा हो जाएगा तो रोड अपने आप ही होगी, डामरीकरण होगा तो अपने आप ही सही हो जाएगा। अब कुंती मेन उसकी जो जड़ है वो कुंती का घेरा है। तो आप सरकार से क्या चाहेंगे, क्या इस पे हो आगे? सड़क पे जो है डामरीकरण किया जाए इस पे, और जिससे धूल मिट्टी कम हो जाएगी। सर, यहाँ पे एक और स्थानीय निवासी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या इस सड़क के हालात हैं और क्या इनके द्वारा पहले भी सड़क की यहाँ पर डामरीकरण करने की, सुधारीकरण करने की मांग की गई है। सर बताइए। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम जनता के बीच में आ पाएँ और अपनी बात जो है जनता के बीच में रख पाएँ। जो वास्तविक समस्या है उसको लेकर के जितनी पीड़ित यहाँ की जनता है और हम जो जिस तरीके से पीड़ित हैं, शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति हो। क्योंकि विगत पिछले 5 से 7 सालों में लगातार जब से यहाँ ये गधेरे का रूप इसने पिछले 2013-14 जब से 13-14 में ये रोड बनी है, तब से ये मंत्री जी जिंदा थे। मैं किशन विश्वकर्मा लगभग 10 बार मैं जो है उनको पत्र दे चुका हूँ, ज्ञापन दे चुका हूँ। डीएम साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पे दे चुका हूँ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी आए थे, उनको मैं दे चुका हूँ। तमाम ऐसे जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मैं इस बारे में अपनी जो यहाँ की वास्तविक समस्या है उसके बारे में मैंने रखा। लेकिन ठीक पिछले साल इसी बरसात जैसे ही ख़त्म हुआ था तो यहाँ पे नाले ने एक भयंकर रूप लिया था और यहाँ पे अभी तो थोड़ा सा इन्होंने मिट्टी भर दी है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्लेन है ये। अदरवाइज़ हमने उस समय जेन्युइन तरीके से हमने ये विधायक जी से यही कहा था। मैंने कहा कि विधायक जी आप ये एक बात बता दीजिए। हमने सबसे पहले उनका घेराव किया, घर पे उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो वो घर से निकल के वो अपने कार्यालय पे आ गए, बीजेपी कार्यालय पे आ गए। तो हमने वहाँ पर भी जा कर के जब हमने उनसे ये कहा कि आप ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, एक आप जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ जो है एक जिम्मेवार पद पे हैं और बागेश्वर की प्रथम व्यक्ति हैं आप, और साथ में महिला हैं और हम आपका सम्मान करते हैं। आपके पति का भी हम सम्मान करते थे, आपका भी हम सम्मान करते। लेकिन हमारी समस्या तो इतने सालों में जस की तस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। आखिर हमारी ये जो समस्या है, अब बरसात खड़ी हो गई है, 4 दिन बाद ये बच्चे जो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं ये घुटने तक
जो है अपने कपड़े जो स्कूल ड्रेस होती है ये कई बच्चे तो मैं बता रहा हूँ आधे रास्ते से वापस चले जाते हैं जब गधेरा आता है इसमें। तो हमने उस बारे में बात रखी थी, तो विधायक जी ने हमसे ये कहा था कि हमने इसमें नाले का प्रपोजल रखा है, लेकिन वो प्रपोजल कहीं दिख नहीं रहा है। एक छोटी सी 1.5 फीट का इन्होंने नाला बनाया है। इस नाले में इनकी ये मंशा है कि पूरा गधेरा जो है इससे साफ हो जाएगा। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारी यही अपेक्षा है माननीय विधायक जी से और शासन से, विशेषकर सत्ता में बैठे हुए, देहरादून में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रभारी जो यहाँ के मंत्री हैं उनसे, तमाम जनप्रतिनिधियों से मेरा ये अनुरोध है कि इस जो रोड है इसने जो नाले का रूप ले रखा है, इसमें हमने पिछली बार डीएम साहब को भी जो अनुराधा पाल जी थे 3 मीटर जो है हम गहराई और 3 मीटर इसकी चौड़ाई करके ये बनाने का हमने अनुरोध किया था, लेकिन इस पर आज तक कोई किसी भी तरीके की जो कार्रवाई जो है पटल पर नहीं आई है। इसके लिए स्थानीय जनता तो आक्रोश है ही अब आप क्या और मांग हम करना ये चाहेंगे? हमारी बहुत बड़ी कोई मांग नहीं है। हम यही मांग करना चाह रहे हैं कि इस पर जो है प्रॉपर नाले के थ्रू जो है ये जो पानी है गधेरे का रूप लेता है ये नदी तक पहुंच जाए और इससे सभी लोगों को, आम जनता को राहत मिल पाएगी। लोगों के जो घरों में पानी जाता है उससे राहत मिल पाएगी। यही मेरा कहना है और यही अपेक्षा और अनुरोध के साथ मैं किशन विश्वकर्मा, नमस्कार। तो हमने यहाँ पे स्थानीय लोगों से यहाँ की समस्याएं सुनी। जैसे हम देख पा रहे हैं सड़क की हालत सच में बहुत बुरी है। काफ़ी लंबे समय से शायद ये लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, सड़क सुधारीकरण की मांग कर रहे हैं, डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है। स्थानीय जनता के साथ सीसी न्यूज़ चैनल भी शासन प्रशासन से ये अनुरोध करता है कि जल्द से जल्द यहाँ के लोगों की ये समस्या का निवारण करें, ताकि बच्चों को, बहुत सारे स्कूल्स भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता है बहुत सारे स्कूल्स की ओर जाने का, तो बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम यही निवेदन शासन प्रशासन से करेंगे कि जल्द से जल्द लोगों की मांग पूरी की जाए। सीसी न्यूज़ के लिए मैं रोहिणी जोशी।